हक की बात। नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल और आप देख रहे हैं हक की बात। तिकोनिया में किसानों की आत्मा शांति के लिए अंतिम अरदास का कार्यक्रम जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी लखीमपुर खीरी पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। अगर किसानों को जल्द न्याय नहीं मिला तो हमारा आंदोलन लगातार आगे बढ़ी जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि फूलों के गुलदस्तों के साथ किसी भी अपराधी पर कार्रवाई नहीं होती। भी हो रही है लगातार गिरफ्तारियां तो कितनी हुई? आपने एक मंत्री के बेटे को का हुआ बना रखा है, 5 दिन लगा लिए उसी को गिरफ्तार करने में। मंत्री जी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, दिल्ली में जाते हैं, उनके फंक्शन हो रहे हैं, गृह मंत्री के बगल में बैठ के वापस लौट आ रहे हैं। मंत्री का नाम नहीं है, बेटे का नाम है, बेटे को मुख्य आरोपी बनाया था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं, एक जो यहाँ पंचायत हुई थी वहाँ सरकार ने माना था मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 120B का मुकदमा दर्ज है, लेकिन एफआईआर कॉपी में नहीं है नाम। लगातार उन लोगों का कहना ये है। गाड़ी किसकी थी? उसकी अगुवाई। अच्छा, गाड़ी में आप एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, गाड़ी के मालिक को पहले उठाती पुलिस, और अगर मालिक नहीं मिलता उसके रिश्तेदार को उठा के थाने में बंद करती है। ऐसा व्यवहार यहाँ कहीं नहीं हो रहा। अभी आपकी जो मांग है कि मंत्री के ऊपर केस हो और अगर नहीं होता तो अभी आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? संयुक्त किसान मोर्चा ने कुछ निर्णय लिए हैं, ये किसान संगठन ही फैसला ले रहे हैं, हम लोग उनके साथ। अभी तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है वही लड़के की, गुलदस्ते के साथ में पूछताछ हो रही, मंत्री का इस्तीफा, उनकी गिरफ्तारी और फिर रिमांड पे इनको दोनों बापू बेटाओं को लो, तो फिर अपने गैंग के सदस्यों के नाम बताएंगे, वहां से इस आंदोलन का खुलासा होगा। लेकिन अभी आप मंत्री जी पे कह रहे हैं, लेकिन जो एफआईआर आप लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई थी उसमें तो उनका नाम ही नहीं था। नाम है, आपने पढ़ी नहीं, सारे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे, उसमें 120B का मुलजिम है, आप पढ़ो उसको। तो उनके बेटे का नहीं, उनका भी नाम है, पढ़ दो उसको। अच्छा, अभी और भी जैसे यहाँ पे और भी राजनीतिक दल आ रहे हैं, क्या और आ जान दो राजनीतिक मंच, यहाँ क्या मंच है? अभी आप लोग आगे क्या आज कोई मंच से ऐलान भी करेंगे कि हाँ, ऐलान करेंगे, किस चीज को लेके करेंगे ऐलान। इसे जब तक इस्तीफा नहीं होता तो जब के लिए आंदोलन की घोषणा करेंगे। यहाँ से कहाँ का आंदोलन होगा, कहाँ होगा, क्या होगा? लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी, अस्थि कलश पूरे देश भर में जाएंगे, पूरे जिलों में जाएंगे, उनको लोग श्रद्धांजलि। हक के बाद के अब कुछ सवाल हैं, जो सवाल आपके पास से सामने आए हैं। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर क्यों अड़े हैं विपक्ष और किसान, ये एक बड़ा सवाल है। लखीमपुर घटना में अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है उससे क्यों संतुष्ट नहीं हुआ है? क्या बिना गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे के निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, या फिर सबको ये लग रहा है कि अजय मिश्र जब तक अपने पद पर बने रहेंगे तब तक मामले में राजनीतिक दबाव रहेगा? ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप अपनी कॉल कर सकते हैं, हम तक अपना जवाब पहुंचा सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी? क्योंकि विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा निष्पक्ष जांच की कोई उम्मीद उन्हें नहीं है। क्या आपको भी ये लगता है बतौर जनता कि इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास किया गया है? क्या आपको लगता है कि किसानों की ये मांग वाजिब मांग है? क्योंकि देखिए, सरकार की तरफ से और खुद गृह राज्य मंत्री की तरफ से बार बार ये बात खुद कही जा रही है कि जिसका नाम आया, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी आशीष मिश्रा जो हैं वो ऑलरेडी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब उनका कहना है कि अगर मैं चाहता तो गिरफ्तार भी नहीं होता, लेकिन राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि फूलों के गुलदस्ते के साथ गिरफ्तारी नहीं होगी, ये देश का कानून नहीं है। और इस मामले में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी लताड़ लगा चुकी है सरकार को, तो क्या आपको भी लगता है, क्या आपके आप जिस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, कि आपको भी लग रहा है कि राजनीतिक दबाव इस मामले में है? क्योंकि एक गृह राज्य मंत्री का बेटे का गिरफ्तारी हो जाना ही अपने आप एक बड़ी बात है, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि राजनीतिक दबाव के कारण इसमें देरी हुई है? या आपको भी लगता है कि आगामी समय में अगर वो गृह राज्य मंत्री के पद पर रहते हैं तो फिर निष्पक्ष जांच नहीं होगी? हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। बबुआ जी, अपनी बात रखिएगा। पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। ये
हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो पद पर रहते हैं, गृह राज्य मंत्री जी के पद पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दबाव देखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें कई राजनीतिक दबाव हुए हैं और निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई। क्योंकि हम पूर्व में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद का मामला ले लें, जो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और अच्छी पैठ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि उनके ऊपर, उनका एक कॉलेज है जिसमें एक युवती ने उनके ऊपर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था और उसके बाद उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था और जिसके बाद जांच भी बैठी थी, एसआईटी गठित की गई थी। लेकिन क्या हुआ, फिलहाल हुआ ये कि आज वो खुलेआम घूम रहे हैं और कोई भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो हम इसमें कैसे ये देख सकते हैं, क्योंकि पद सेम है, वो भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे और ये प्रेजेंट में है और वो थे और ये हैं, तो ये आप कैसे मान सकते हैं कि अब ये निष्पक्ष जांच हो सकती है? ठीक है, धन्यवाद बहुआ जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, एमए न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन देखिए कुछ सवाल हैं जिनको लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक दबाव पड़ रहा होगा और खुद अब राकेश टिकैत का भी बयान आज सामने आया है, क्योंकि अंतिम अरदास में पहुंचे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 120B के तहत मुकदमा गृह राज्य मंत्री के ऊपर भी दर्ज है, यानी कि अजय मिश्र टेनी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। जयंत चौधरी आरएलडी के नेता हैं, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर किसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ से जो ड्राइवर है वो भाग जाए या उसको ना पता चले कि, लेकिन अगर गाड़ी का नंबर किसी ने देखा होगा तो गाड़ी के मालिक को जरूर गिरफ्तार किया जाता है, और अगर गाड़ी का मालिक भी नहीं मिलता है तो उसके रिश्तेदारों को पकड़ा जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है ताकि जो गाड़ी का मालिक है वो आकर के अपनी जो है पेशी दे कोर्ट में या पुलिस या थाने में आकर के। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 तारीख का घटनाक्रम था। 7 तारीख की रात को नोटिस चस्पा होता है टेनी जी के आवास पर कि आपके बेटे को क्राइम ब्रांच के सामने जाकर के पेशी देनी है। ये कौन सा तरीका है? देखिए, इन तरीकों पर तो पहले सुप्रीम कोर्ट भी सवाल खड़ा कर चुका है, लेकिन अब जो बड़ा मामला ये आ रहा सामने कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आशीष मिश्रा जो है वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब भी आश्वासन क्यों नहीं है? क्योंकि अब किसानों के आंदोलन का आगाज़ एक बार फिर हो रहा है। ये आगाज़ आप कितना वाजिब मानते हैं, इस पर भी ज़रूर हम आपसे जवाब चाहेंगे, क्योंकि लगातार आपको नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं आपके पास, और नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि फैसला सही है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि गृह राज्य मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमारे रहने या न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो न्यायिक तरीके से ही चलाई जाएगी, तो क्या इस वक्तव्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो बात कही गई थी गिरफ्तारी की, वो गिरफ्तारी हो चुकी है। देर हुई है, ये जितना सच है उतना सच ये भी है कि गिरफ्तारी की गई है। क्या अजय मिश्र टेनी पर विश्वास नहीं किया जा सकता? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विश्वास का एक मापदंड यहाँ जो बार बार दर्शक कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी भी मंत्री के बच्चे को अगर आप गिरफ्तार करते हैं या किसी मामले में फंसता है तो पूरा प्रयास राजनीतिक दल करता है कि किसी तरीके से उसको बचा ले जाया जा सके। लेकिन इस बार क्योंकि मंत्री जो हैं वो केंद्रीय मंत्रियों में से एक हैं, तो वो एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जो महकमा उनके पास है, जो विभाग उनके पास है, वो खुद ही इस पूरे डिपार्टमेंट को देखता है जिसमें उनके बच्चे का अपराध है, तो क्या वो इस पर असर नहीं डालने का प्रयास करेंगे? क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं, ये इसका सीधा मतलब है कि पुलिसिंग से लेकर के जो सिक्योरिटी बेसिस है वो सब उनके अधीन आते हैं, और अगर उनके अधीन ही आते हैं तो क्या वो प्रयास नहीं करेंगे कि क्लीन चिट देने का एक प्रयास किया जाए मंत्री जी के बेटे को? ये सभी सवाल लोगों के जहन में, लेकिन सरकार बार बार इस बात पर एक ही चीज़ कह रही है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होगी भी नहीं कि राजनीतिक दबाव पड़ेगा या इंसाफ नहीं दिया जाएगा। ये सभी घटनाक्रम जो है ये नहीं होने वाले हैं। हरबंश सिंह हमारे साथ, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। हरबंश जी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, हरबंश जी अपनी बात रखिएगा इस मुद्दे पर। बात यही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और तभी हो सकती है जब मिनिस्टर रिजाइन करें। नहीं तो हरबंश जी, आपको लगता है कि इस्तीफा देना बहुत जरूरी है? क्योंकि अजय मिश्र जी बार बार कह रहे हैं कि देखिए गिरफ्तार तो हुआ ना, मैं तो हूँ अभी भी पद पे। नहीं, उसमें क्या है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती जब तक वो मिनिस्टर रहेंगे। ये साइकोलॉजिकल असर भी पड़ता है जो इंक्वायरी कर रहे हैं लोग। जी,
वो भी डरे रहते हैं ना। ठीक है। तो मेरा आपका कहना है कि साइकोलॉजिकल जो स्टाफ होगा, जो पुलिस डिपार्टमेंट क्राइम ब्रांच के लोग होंगे, उन पर भी असर पड़ेगा कि इनके पिताजी जो है गृह राज्य मंत्री हैं। अगर ज्यादा सख्ताई से कार्रवाई की या सख्ताई से पूछताछ की तो हम पर कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद हरवंश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। हरवंश सिंह जी दर्शक मेरे साथ जुड़े थे। प्रेम सिंह जी भी मेरे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रेम सिंह जी अपनी बात रखिएगा। हाँ जी, प्रेम बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सैया भय पुख्तवाल पर डर काएगा। जब इनको पकड़ने में या इनके ऊपर कार्रवाई करने में 1 हफ्ता गुजर गया, तो इनके पिताजी जब वहाँ पे हैं, जिस डिपार्टमेंट को चलाने में यही हैं, तो सर इनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। और फिर दूसरे पिताजी इनके और बैठे हैं, पीएम साहब और सीएम साहब। सीएम साहब बनते ही तो सीएम साहब ने पूरे यूपी में अपने अगेंस्ट में जितने केस है सब वापस करवा लिए। तो ये तो बड़ी चीज है। इनको पद से इस्तीफा क्या है, मैं तो सोचता हूँ सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पे सीएम साहब को इस्तीफा देना चाहिए, या इनको गलतियां माफ करके किसी केस के ऊपर में लग जाना चाहिए कि ये केस कोई भी तरह से इधर उधर नहीं जाएगा, हम देखेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो कम से कम जनता को विश्वास होगा। या पीएम खुद है इसमें। पीएम की छवि इतनी उज्जवल है और सीएम की छवि इतनी उज्जवल है, तो लोग क्यों नहीं आते हैं? लोग क्यों इस चर्चा में बिछे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे? और गृह मंत्री इतने ही अगर वो सही है तो इस्तीफा दे दे। अगर इस्तीफा देने के बाद कोई चीज नहीं निकलती है तो फिर वापस बीजेपी वाले उनको कर देंगे वापस। तो इसमें तो ये है, भाजपा में तो बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि कार्रवाई की गई ना, बेटा गिरफ्तार तो हुआ, और अगर हमें राजनीतिक दबाव बनाना होता तो बेटा तो गिरफ्तार भी नहीं होता। मैम, मरने के बाद डॉक्टर को विजिट करने से फायदा क्या है? अगर उन्होंने, ये तो एक ऑर्डिनरी आदमी है, मान लीजिए ये तो इतनी बड़ी जनता इसके पीछे पड़ के गिरफ्तार करवाया इनको। अगर और कोई ऑर्डिनरी आदमी के साथ किया होता इन्होंने तो वो तो उनको सालों लग जाते उनको FIR करवाने में ही। तो आप सोचिए 1 हफ्ता लग गया, इतनी बड़ी जनमत चारों तरफ से पूरा इंडिया लग गया, तब इन्होंने 1 हफ्ते में गिरफ्तार किया उनको, और कभी भी अभी भी वो नहीं मान रहे हैं। तो आप सोचिए ऑर्डिनरी आदमी की क्या हैसियत है, कुछ हैसियत है? तो ये बीजेपी वाले तो खुल्लम खुल्ला, सीएम साहब वहाँ के जो है खुल्लम खुल्ला ऐसा कर रहे हैं। और ये पूरे देश में आप देख लीजिए, आज जहाँ पे राजनीति चल रही है वहाँ कोई भी आदमी रसूख वाले आदमी के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे रेप केस ले लीजिए, चाहे डकैती केस ले लीजिए, चाहे CBI ले लीजिए, सब ED ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, आज कोई भी चीज ले लीजिए, जो रसूख वाले आदमी है उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं होता है। केस पुराने हो जाते हैं। सबसे ज्यादा CBI और ED से डरने लगे हैं। हाँ, डरते हैं, तभी तो बात है। इसीलिए तो ये सब दल बदलू हो रही है ना, कि उनको डर दिखा देते हैं तो दल में आ जाइए, नहीं तो ED डाल दूंगा, वो कर दूंगा। बंगाल तक चले गए, वहाँ पे उन्होंने डाली। अच्छा, अभी देखिए राम रहीम के केस को 19 साल लग गए, अभी आ रहा है केस। तो ये कोई बात थोड़ी है, ये रसूखदार आदमी है, ये तो बदली कर देंगे केस को। नमस्कार सर। ठीक है, धन्यवाद प्रेम सिंह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम सिंह जी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, काफी नाराजगी उनमें देखी गई। सीधी तौर पर उनका कहना था कि अगर कोई रसूखदार व्यक्ति है तो इसका मतलब है कि वो कानून के साथ खिलवाड़ करता है। जिस तरीके की गिरफ्तारी में उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि 3 तारीख का ये मामला था, 3 तारीख को पूरा घटनाक्रम हुआ और उसी दरमियान जो है नामजद मुकदमा भी दर्ज हो चुका था। लेकिन नामजद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 9 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को नोटिस छपा हुआ था, 8 को भी आशीष नहीं पहुंचे थे, 9 तारीख को आशीष जो है अपनी स्कूटी से क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे, जो संवैधानिक तरीका कार्रवाई का नहीं है। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, कमलजीत जी। कमलजीत जी अपनी बात रखिएगा। तो नाराजगी है दर्शकों में और लगातार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि बड़ी तादाद में किसान हो चाहे विपक्ष के राजनेता हो, ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले इस मामले में निष्पक्ष जांच तो तभी होगी जब मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि मंत्री जी इस्तीफा क्यों दे। आज राकेश टिकैत ने कहा कि आप एक बार FIR की कॉपी पढ़िए, 120B का मुकदमा भी लगा हुआ है गृह राज्य मंत्री के ऊपर, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? आपने जयंत चौधरी को सुना, आप प्रियंका गांधी को लगातार सुन रहे हैं, आपने अखिलेश यादव को भी सुना है। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की गाड़ी से एक्सीडेंट होता है उस व्यक्ति यानी उस गाड़ी के ओनर पर जरूर मुकदमा किया जाता है, उससे भी पूछताछ की जाती है, हिरासत में लिया जाता है। कमलजीत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दर्शक फिर से। कमलजीत जी अपनी बात रखिएगा। हाँ जी, हम बात रखते हैं। हमको हिंदी नहीं आती है, हमको पंजाबी आती है। कोई नहीं, आप पंजाबी में अपनी बात रखिए। हाँ, हम पंजाब तो बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। जो जेड़ा है खीरी कांड होया, बच्चे वो मारे, किसान मारे, मैं भी किसान ही हाँ।
जी है कि नहीं? जी तो ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਖੀ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। कमल जी, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा क्यों दे, जब कार्रवाई पूरी हो रही है, बेटा गिरफ्तार हो गया, आगे की न्यायिक प्रक्रिया पूरी चल रही है, तो गिरफ्तारी क्यों की जाए, या उनका वो अपना इस्तीफा क्यों सौंपे जब वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे कानूनी कार्रवाई में? को रखना नहीं चाहिए। जो दुनिया ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾਈ ਪਈ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ठीक है ना जी। धन्यवाद कमल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक जुड़ी थी पंजाब से, हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ी थी। जरा सोचिए कि नाराजगी किस कदर है। लखीमपुर की घटना है ये, उत्तर प्रदेश की। पंजाब से भी किसान फोन कर रहे हैं और उनकी नाराजगी है। उनका सीधा कहना है कि ये गलत है, आप अमानवीय होकर के किसी की जान ले ले, उसके बाद उसकी प्रोसीजिंग में बहुत लंबी जो कार्रवाई है, जो एक्शन है, बहुत लेट हो रहा है, तो इस्तीफा देना चाहिए। और ये आवाज़ एक जगह की नहीं है, अब ये आवाज़ एक के बाद एक हर जगह से आ रही है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या ज़रूरी है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें तभी कार्रवाई होगी? अभी तक जो कार्रवाई हुई है, इन 3 दिन के बाद से अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, जुर्माने जो एक धनराशि सरकार की तरफ से दी गई है और नौकरी की बात रखी गई है, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, सीबीआई जांच आगे बढ़ा दी गई है, क्राइम ब्रांच लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। जब सारी चीज़ों को मान लिया गया है तो क्या ये कंपलसरी है कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें? ये नंबर हम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि ये इस्तीफे की मांग एक तरफ से नहीं है, ये इस्तीफे की मांग है विपक्ष की, ये इस्तीफे की मांग है किसानों की, और ये बड़ी तादाद पर आम जनमानस की अब मांग बनती जा रही है। उनका कहना है कि कोई भी मंत्री जो खुद गृह मंत्रालय संभालता हो किसी राज्य का, वो कभी भी अपने बेटे को सजा याफ्ता नहीं होने देगा। लगातार आपको दर्शकों से हम उनकी कॉल्स को अटेंड कर रहे हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर कॉल फ्लैश भी हो रहे हैं, नंबर आपके पास फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इन नंबर पर कॉल ज़रूर करें, अपनी बात हम तक पहुँचाएँ ताकि आखिरकार जनता का मत क्या है ये लोगों तक पहुंच सके। आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए कुछ लोग मानते हैं कि ये सियासत हो रही है, कुछ लोग मानते हैं कि किसानों के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन ये फैसला भी गलत होगा कि आप मंत्री जी का इस्तीफा ले लीजिए। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, वो उनके बेटे की गलती है। कुछ कह रहे हैं कि अगर वो उस पद पर बने रहे तो जो है इंसाफ नहीं होगा। ये अलग अलग मत हैं। इन अलग अलग मतों में एक बहुमत क्या कहता है ये तभी पता चलेगा जब जनमत हमारे पास आएगा। इसीलिए लगातार जो है टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इन पर आप कॉल करिए, नंबर आप देख पा रहे होंगे, इन नंबर पर आप कॉल करिए, हम तक अपनी राय पहुंचाइए और बताइए कि आखिरकार आपकी राय क्या है। आपको क्या लगता है कि क्या इस मामले पर राजनीतिक दबाव आपको नजर आया? क्योंकि राजनीतिक दबाव का बड़ी बात बार बार आरोप के तौर पर लगाई गई है कि राजनीतिक दबाव इसमें डाला गया है। ये सभी बातें हैं जो बार बार सामने आ रही है, क्योंकि आज अंतिम अरदास है और आज के बाद कलश यात्रा जो है, अस्सी यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। जो किसान थे, पत्रकार थे जिनकी मौत हुई है, उनकी अस्थियों के अलग अलग जगहों पर विसर्जन किया जाएगा। ये एक मुहिम जो है किसान संगठन की तरफ से चलाई जा रही है। इसके साथ ही कई उसके बाद चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी रेल रोको आंदोलन भी किसानों ने उसका आगाज़ करना है। आगे की कार्रवाइयों की भी, आगे की क्या उनकी जो है कार्यप्रणाली बनती है, किस तरीके से वो आंदोलन करेंगे, इसका भी वो अब ब्रीफली एक बार डिक्लेरेशन भी करेंगे जा करके कि वो कौन से दिन क्या करने वाले हैं। यानी कि आंदोलन का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि किसानों ने सीधे तौर पर कहा कि हमने आपसे यही मांग रखी थी कि 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे दर्शक हमारे साथ जर्नैल सिंह जी जुड़ चुके हैं। जर्नैल सिंह जी अपनी बात रखिएगा। बात रखिएगा जर्नैल सिंह जी अपनी। चलिए, नेटवर्क का कुछ इशू उनके साथ हुआ है, इस वजह से शायद उनकी कॉल कट गई है।
लेकिन आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार क्योंकि टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आपने ये टीवी स्क्रीन पर से नंबर देख करके हमें कॉल करें, हम तक अपनी राय पहुंचाएं और हमें भी बताएं कि आपको क्या लगता है। एनबी न्यूज़ तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं कि आपको क्या लगता है कि सच में गृह राज्य मंत्री को अपने इस्तीफे को सौंपना चाहिए, क्योंकि कई जगहों से नाराज़गी बार बार देखी जा रही है और आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों से लगातार कॉल आ रही हैं। महेंद्र पाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक हैं। महेंद्र जी अपनी बात रखिएगा। हाँ मैडम, मैं खरड़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये जो मिश्रा जी की आप बात कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं होगा मैडम, ये बिल्कुल क्लीन चिट निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पिताजी गृह राज्य मंत्री के सीट पर बैठे हैं, सारी पुलिस उनके अंडर है, सारे विभाग इनके अंडर हैं, तो कौन अपने बॉस को नाराज करना चाहेगा। बिल्कुल इन्हें क्लीन चिट दी जाएगी और ये बड़े आराम से निकल जाएंगे इसमें से। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर दमनकारी नीतियां चलाते थे अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए, ये वही नीतियां अपनानी शुरू हो गई हैं। और जो किसानों का आंदोलन है, मैं इसे आजाद हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का पहला स्वतंत्रता संग्राम समझता हूँ कि किसानों ने ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया है। आप देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो व्यापारी बन के आई थी, वो भी व्यापारी थे। अब जो हमारे व्यापारी, उनका नाम हिंदी में हम वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दूसरा रूप। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, आप तो खुद व्यापारी थे और गवर्नमेंट को चलाने के लिए उन्होंने वायसराय और गवर्नर जनरल कुछ कर दिए थे, तो ऐसे ही उन्होंने कुछ लोगों को गवर्नर जनरल और हमारे इंडियन पदों पे दिखा दिया है। राज वो चलाते हैं, मगर पीछे से हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंबानी अंबानी को ही चलता है। और आप इस मामले में तो बेटे की गिरफ्तारी हो गई है, पद पर तो पिता भी बरकरार हैं। आईवास है, एक लोगों को थोड़ा सा संतुष्ट करने के लिए देखिए उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आप बताइए, जरा सा किसी को कार टच भी कर जाए, उसके ऊपर उसको गले से पकड़ के पुलिस लाती है घर से जी। तो इनके का मतलब इनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप आइए, आपसे पूछताछ करनी है, उनको मेहमान गेस्ट की तरह बुलाया जाता है। आप देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो जो चावल हमारे 1 रुपए का 120 किलो मिलता था इंडिया में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद वो चावल 1 रुपए का 3 किलो मिलता था। तो वही आज हाल है, 5 रुपए की चीज किसानों से ली जाती है और 5 रुपए की क्योंकि भी आपकी नाराजगी। बिल्कुल धन्यवाद महेंद्र जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र पाल जी मेरे साथ, मेरे दर्शक जुड़े हुए थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर कार्रवाई की तुलना आप समान रूप से कर रही हैं, तो अगर किसी रास्ते में राह चलते व्यक्ति से किसी व्यक्ति को अगर गाड़ी छू भी जाए, एक्सीडेंट तो बहुत दूर की बात रही हो, मारना तो उससे भी दूर की बात रही, छू भी जाए अगर और पुलिस को इस बात की सूचना हो जाए, तो कॉलर से घसीट के पुलिस लेकर के जाती है। ये आम जनमानस की बात है। देखिए, आम जनमानस बात को बहुत बखूबी जानता है कि अगर कोई ऐसा घटनाक्रम होता है तो पुलिस के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। पुलिस न्यायिक प्रक्रिया के दरमियान हिरासत में लेती है और तत्काल हिरासत में लेती है। आपकी गाड़ी वहीं छूट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी में कौन बैठा उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया होता है वो तत्काल जाती है, उस व्यक्ति को हिरासत में लेती है और जैसी जिस अवस्था में होगा उसको वैसे हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नोटिस चस्पा करके ये एक निवेदन किया गया है, उसको लेकर के भी नाराजगी आपने देखा कैसी है। सरकार के ऊपर भी आक्रोश होगा ही, सामान्य सी बात है, क्योंकि जनमानस अगर किसी बात को लेकर के आक्रोशित हो जाता है, किसी चीज़ का दबाव बनाना शुरू कर देता है, तो उसका असर बहुत व्यापक तौर पर देखने को मिलता है और ये आक्रोश इसीलिए बार बार देखने को मिल रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप हमको कॉल कर सकते हैं, हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं कि आपको आखिरकार क्या लगता है। क्योंकि जिस तरीके से बाकी लोगों को लगता है कि गृह राज्य मंत्री अगर वो ना होते तो फिर उनके बेटे को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, नोटिस चस्पा करके निवेदन नहीं किया जाता उनसे, कम से कम उनको भी घर से उठा करके लाया जाता।